नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं Abin 24 न्यूज़। दोस्तों, करनाल के सेक्टर 12 में आप देख सकते हैं आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से। और यहाँ पर फ़िलहाल कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर उन्होंने एक दिन का धरना प्रदर्शन जो है वो किया हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी से निवेदन है, वीडियो को शेयर करें और धरना किन कारणों से किया जा रहा है वो फ़िलहाल हम जानने का प्रयास करेंगे। जो इनकी एसोसिएशन है, उनके जो प्रधान हैं, सीधा उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर किन कारणों से। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो कर्मचारी हैं, फ़िलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वो किस तरीके से हाथ में जो साइन बोर्ड जो है वो लेकर जो है फ़िलहाल बैठे हुए हैं और यहाँ पर सीधा बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर किन समस्याओं को चलते जो है आज कर्मचारियों को धरने पर बैठना पड़ा। तो पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिसर्स एसोसिएशन से हैं सर, क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन मांगों को लेकर आज धरने पर बैठना पड़ा सभी कर्मचारियों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम प्रवेश मोर है, मैं PNB ऑफिसर फेडरेशन हरियाणा का AGS हूँ। आज हम मंडल कार्यालय करनाल के बाहर धरना दे रहे हैं, एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। इसका कारण ये है कि मैनेजमेंट ने दूसरे संगठन के दबाव में आके हमारे साथियों के गलत ट्रांसफ़र किए जो बैंक नियमों के बिल्कुल विरुद्ध थे। हमारा संगठन हमेशा से ही बैंक के हित में कार्य करता आया है और बैंक को सर्वोपरि रखकर हम जो है कोई भी कार्य करते हैं। तो जो हमारे साथी का बदला किया, इन्होंने ट्रांसफ़र किया, उसने मार्च 24 तक के बजट अपने पूरे कर रखे थे। तो इससे कारगर तो कार्मिक क्या होएगा, कोई भी मान लीजिए जो मार्च 24 तक के बजट अगर पूरे करके बैठा है और उसको भी फिर आप एक साल में अपने घर से कहीं ट्रांसफ़र कर दें, अनकम्फर्टेबल कर दें, तो ना तो ये बैंक के हित में है ना ये कर्मचारी के हित में है। तो इस तरीके के दो डिसीजन मैनेजमेंट ने लिए हैं। तो किसी अपने प्यारे न्यारे के एडजस्ट करने के लिए ऐसा किया गया, उनके दबाव में आके ऐसा किया गया। तो हमारा ये मानना है कि लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित ये बैंक किसी की निजी जागीर नहीं है। ये हर कर्मचारी का, हर सरकार का भारतीय संविधान द्वारा जो हमें अधिकार दिए गए हैं उसके द्वारा स्थापित संस्थान है और हर व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई प्यारा न्यारा जिसको इन्होंने तवज्जो दिया। तो इस पे सर कोई ऐसा, जैसे कि आप बता रहे हैं ट्रांसफ़र्स जो हैं वो किए गए हैं और इस पर कोई आपका ऐसा कोई राइट है जिसमें आप शिकायत कर सकें, ऐसा कुछ फिलहाल? बिल्कुल है, बैंक के नियम बने हुए हैं क्योंकि ये देखो बैंक का इंटरनल मसला है। तो बैंक का नियम है कि 3 साल तक कोई ऑफिसर किसी भी ब्रांच में या लोकेशन पे पोस्टेड रह सकता है। ठीक है, क्योंकि जब कभी भी एक अधिकारी की ट्रांसफ़र होती है तो वित्तीय बोझ पड़ता है संस्थान के ऊपर, उसके आने जाने का खर्चा भी, उसका खुद का TA बिल भी, फैमिली का शिफ्टिंग भी। तो उस वजह से 3 साल का एक टेन्योर जो है रखा हुआ है। ठीक है, और हर अधिकारी 3 साल के अंदर किसी भी ब्रांच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उससे ये उम्मीद की जाती है। तो जिस अधिकारी का भी तबादला हुआ उस अधिकारी को मात्र 1 साल हुआ था। तो ये कितने जो हैं कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं? इस तरीके तबादला किया गया है, यमुनानगर से उनको शिफ्ट किया गया है। दो अधिकारियों का जो तबादला है। ये जो डेमोस्ट्रेशन है ये अधिकारी मात्र तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि बैंक का नियम, सीनियर मैनेजर लेवल के अधिकारी थे, नाम मैं थोड़ा सा नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे। तो लेकिन उनको बैंक के नियमों के विरुद्ध क्यों किया गया? क्योंकि ये तो एक इस तरीके की प्रथा स्टार्ट हो जाएगी, कल सीट पे जो बैठेगा वो अपने प्यारे न्यारे को एडजस्ट करता जाएगा और जो एक स्वायत्त संस्था की अपनी एक आइडेंटिटी है सरकारी इंस्टीट्यूट की, बैंक की, वो धूमिल हो जाएगी। आप आज ग्राहक बड़ा सर उठा के जाता है सरकारी बैंक की तरफ कि हाँ मैं किसी सरकारी बैंक में, मेरा पैसा सुरक्षित है, वहाँ जो आदमी बैठा है वो मेरे को सेवाएँ देगा। अगर वो मान लीजिए आप ऐसा करेंगे वहाँ पर, उसको तो फिर गलत हो जाएगा, ये इंस्टीट्यूट के खिलाफ है। और यहाँ पर पूरी जानकारी सर ये भी बताइए कि आखिर कौन से 2 अधिकारी हैं जिनको जो है ट्रांसफ़र किया गया, जिनके बारे में आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए, लगभग देख रहा हूँ 70-80 लोग आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, आंकड़ा 100 के आसपास है, मैं थोड़ा करेक्ट करूँगा। तो हमारे साथ ही एक अनूप हैं और एक गुरप्रीत है। ये कहाँ जो एक घरोंडा पोस्टेड थे, उनको वहाँ से स्थानांतरित किया गया है और दूसरे SD पब्लिक स्कूल जगाधरी थे, उनको गढ़ी बीरबल लगाया गया है। और अनूप को जो है घरोंडा से थोड़ा सा आगे एक रूरल ब्रांच है वहाँ की तरफ लगाया गया है। वहाँ लगाया गया है। तो उसके लिए उन्होंने कोई शिकायत अभी आगे दी है विभाग में? संगठन को दी है, विभाग को कहा कि भाई हमारा कोई कारण बताएं आप, हमारा स्थानांतरण क्यों किया गया, समय से पहले किया गया, क्योंकि अनूप का स्थानांतरण तो मात्र 1 महीने में कर दिया गया। तो अपने आप में ये बड़ी ताज्जुब की बात है, क्योंकि जिस मंडल प्रमुख के सामने हम आज धरना दे रहे हैं उनकी पावर ही नहीं है। ये सरकारी इंस्टीट्यूट में हर एक आदमी की एक शक्ति डिफाइन है कि वो उसके हद में ही काम कर सकता है। तो इन्होंने अपनी हदों से परे जाके वो डिसीजन लिया। तो आपकी मांग जो है वो क्या है फिलहाल? हमारी मांग ये है जो बैंक नियमानुसार कार्रवाई होती है
वो हमेशा होनी चाहिए बैंक में, और जो हमारे 2 साथियों का गलत ट्रांसफ़र हुआ है उसको तुरंत प्रभाव से जो है निरस्त किया जाए। समय के दौरान ट्रांसफर हो गया, कब उनकी पोस्ट? एक का 1 महीने में और एक का 1 साल के अंदर। जबकि 1 महीने में और एक का 1 साल? 1 महीने में, मात्र 1 महीने में। जॉब के 1 महीने, ट्रांसफ़र के 1 महीने बाद, जबकि वो वहाँ 3 साल तक काम कर सकते हैं। पहले वो आए थे यहाँ और उसके बाद 1 महीने बाद फिर आगे उनका यस ट्रांसफर कर दिया। यस, मतलब ना वो अपनी फैमिली शिफ्ट कर पा रहे हैं, ना बच्चे शिफ्ट कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब किया गया है। यहीं पर जो है पीएनबी ऑफिसर एसोसिएशन से हैं। सर, क्या नाम है आपका, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं इसके कटारिया हूँ, पूरे हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। फेडरेशन को यहाँ डील करता हूँ और काफ़ी समय से हम इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन ये पहला एक ऐसा समय आया कि हमें आज पंजाब नेशनल बैंक के सामने बैठ के धरना देना पड़ा, नहीं तो आज तक ये कभी ऐसी नौबत नहीं आई थी। हम जिस संस्था के अंदर काम करते हैं, हमारी लॉयल्टी उसके साथ जुड़ी हुई है, हमारा प्यार, पूरी मोहब्बत इसके साथ है, और हम चाहते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक दिन रात इसी तरह तरक्कियों की बुलंदियों पर छूता रहे। लेकिन कुछ नीतियों, इनकी गलत नीतियों के कारण आज हमें यहाँ पे हमें धरने पे बैठना पड़ रहा है। उसका वजह है कि हमारे 2 आदमियों को गलत ट्रांसफ़र कर दिया गया, और ख़ास तौर से एक ऐसे इंसान जो गुरप्रीत जी हैं, उनकी ट्रांसफ़र का हमें बेहद दुख है कि उन लोगों को जो 3-3 साल से बैठे हैं, सबसे पहले उनकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए थी। उसके बाद जो 6 साल वाले जिन लोगों को की उनकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए थी, उनको ट्रांसफ़र ना करके सिर्फ 1 साल वाले आदमी को ही ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो कि बैंक की हेड ऑफिस की पॉलिसीज़ के अंगेंस्ट है। बिल्कुल पूरी तरह से हम उसका विरोध करते हैं। इसी तरह अनूप जी थे, उनके 1 महीने के अंदर ऑर्डर कर दिए गए घरोंडा के अंदर, और साथ ही 1 महीने में दोबारा ऑर्डर फिर इशू कर दिए गए वो कौंड के, जो कि बिल्कुल उनकी पावर में नहीं है, प्रधान कार्यालय की पावर में पड़ता है। वो उन्होंने गलत किया, और इन दोनों आदमियों की ट्रांसफ़र कराने के लिए जो विरोधी संगठन है, उन्होंने 1 महीने तक बैंक को नॉन कॉपरेशन के अंदर झेलना पड़ा, नारे लगाए, बैंक का कार्य बाधित किया, जिससे कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, और अपने 23 आदमियों को उन्होंने चार्जशीट करा लिया इसी के अंदर, सिर्फ इन 2 आदमियों की ट्रांसफ़र के लिए। कोई भी संगठन हो, वो अपने ऑफिसर फेडरेशन के भले के लिए हैं, ना कि नुकसान के लिए। हम इसका पुरजोर सकते हैं। कुछ महिला कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे पंजाब नेशनल बैंक की मैनेजमेंट ने हमें यहाँ बैठने के लिए मजबूर किया है। हमें शौक नहीं है यहाँ बैठने का। हम अपने बैंक के लिए कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, हमें कोई इशू नहीं है काम करने में। लेकिन अगर मैनेजमेंट गलत करेगी हमारे अधिकारी के साथ, हमारे संगठन के अधिकारी के साथ, तो हम बैठेंगे, हम अपनी आवाज़ मैनेजमेंट तक पहुँचाएंगे। जब मैनेजमेंट टेबल पर बैठ के हमारी बात नहीं सुन रही है, हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, तो इसलिए हम अपने आज मंडल कार्यालय के बाहर मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश भी की है इस बारे में? जी, हमारे नेतागण ने मैनेजमेंट से बात की है। पहले तो उस अधिकारी ने खुद से बात की है कि उसकी ट्रांसफ़र क्यों की गई। जब आवाज़ नहीं पहुंची, फिर हमारे नेतागण ने भी बात की, लेकिन फिर भी हमें कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिला, तो हमें यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा। थैंक यू। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर धरना जो है, 1 दिन का 1 दिवसीय धरना जो है, वो सभी कर्मचारियों ने दिया हुआ है, और 2 जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रांसफ़र को लेकर जो है सभी कर्मचारी जो है फ़िलहाल नाराज़ दिखते हुए, जो आप देख सकते हैं हरियाणा लेवल पर जो भी सभी ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं करनाल के सेक्टर 12 में। और फ़िलहाल सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें। और हाल यही जो है कुछ लोगों की मांगे जो हैं वो साफ तौर पर यही है कि उन्हें जो उनकी ट्रांसफ़र्स की गई हैं वो बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से वो सही तरीके से, यानी उन्हें ट्रांसफ़र करते हुए पहले वो कारण जो है फ़िलहाल उसका उन्हें पता लगता कि किस कारण की वजह से उनकी ट्रांसफ़र हुई है, तो जिस वजह से सभी कर्मचारी नाराज़ हुए और फिलहाल उन्होंने धरना दिया। आपसे अपील करेंगे वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।